नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। पटना में महागठबंधन की तीसरी बैठक, सीएम फेस के लिए तेजस्वी के नाम पर लगेगी मुहर या अरमानों पर पानी फेर देगी कांग्रेस। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन की बैठकें लगातार जारी है। बिहार चुनाव में रणनीति तय करने के लिए महागठबंधन की 2 बैठक हो चुकी थी, अब तीसरी बैठक होने वाली है। पटना के एक रिजॉर्ट में बैठक में शामिल होने के लिए गठबंधन के सभी सांसद और विधायकों को पटना बुलाया गया है। अब जब महागठबंधन की तीसरी बैठक होने जा रही है, ऐसे में सभी के मन में यह सवाल है कि क्या इस बार भी बैठक में सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगेगी या नहीं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटना में महागठबंधन की तीसरी बैठक होने जा रही है। पिछले 2 बैठकें आरजेडी और कांग्रेस कार्यालय में हो चुकी है, अब तीसरी बैठक एक रिजॉर्ट में बुलाई गई है। इस बैठक में आरजेडी और कांग्रेस के अलावा महागठबंधन के सभी दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम पार्टियों के सांसद, विधायक, विधान पार्षद के अलावा राज्य के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष भी शामिल होने जा रहे हैं। दोनों ही बैठक में सीएम फेस को लेकर तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं बन सकी है। अब महागठबंधन की तीसरी बैठक होने जा रही है, ऐसे में सभी की नजर इस बैठक पर है। देखना होगा कि इस बैठक में सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बनती है या फिर नहीं। आपको बताते चले कि आरजेडी तेजस्वी यादव को पहले ही महागठबंधन का सीएम फेस घोषित कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर स्पष्ट तौर पर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। इसको लेकर दोनों दलों के बीच पिछले दिनों घमासान भी देखने को मिल रहा था। बिहार के मौसम को लेकर बिहार में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इन जिलों में होगी भयंकर बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के सभी जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में बताया गया है कि कई जिलों में तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की भी संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर और पूर्व बिहार के जिलों में मौसम का हाल ज्यादा खराब रह सकता है। मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधेपुर, भागलपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय और मुंगेर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों में 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी, बिजली चमक के साथ भारी बारिश का भी आशंका जताया गया है। पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, नवादा, शेखपुर, जमुई, अरवल और रोहतास जैसे जिलों को येलो अलर्ट में रखा गया है। इन जिलों में भी मौसम अस्थिर रहेगा और हवाएं 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सावधानी बरतने की भी सलाह दी जा रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि वज्रपात, तेज आंधी, बारिश के चलते जान माल को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे मौसम में किसान विशेष सतर्कता बरते। वज्रपात के समय खुले में ना रहे, पैरों के नीचे ना रहे, बिजली के खंभों से भी दूर रहे। बिहार से साइबर ठगी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। खुद को आईएएस बताकर ईडी जांच का डर दिखाया। पटना के डॉक्टर से साइबर ठगी की कोशिश। बिहार की राजधानी पटना में एक सीनियर डॉक्टर से साइबर ठगी की कोशिश करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बताकर डॉक्टर को प्रवर्तन निदेशालय की जाँच का डर दिखाया, फिर फर्जी केस को मैनेज करने के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग की। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध ने कार्रवाई करते हुए दानापुर स्थित सुल्तानपुर भट्टा पर वार्ड नंबर 15 निवासी राजेश कुमार और रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों का संबंध आपस में भाई भाई का था। ईओयू के डीआईजी राजेश कुमार ने बताया कि सगुना मोड़ पटना स्थित एक अस्पताल के डॉक्टर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने उन्हें फोन कर ईडी की कार्रवाई का भय दिखाकर पैसों की मांग की। सूचना मिलने के बाद ईओयू ने जाँच शुरू कर दी। जाँच के दौरान साइबर अपराधियों की पहचान की गई। इस कांड में संलिप्त 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके मोबाइल फोन में एक रिटायर कमिश्नर कारूराम के नाम से बनाया गया फर्जी वेबसाइट अकाउंट भी पाया गया। उस अकाउंट से वो कई लोगों को धमकी देकर पैसे मांगते थे, जिनका की सबूत उन लोगों को मिल गया। डीआईजी ने बताया कि आरोपियों द्वारा और भी कई लोगों को ठगी करके पैसे ऐंठने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने पूर्व में किन किन लोगों से ठगी की, इसकी भी जाँच शुरू हो गई है। साथ ही ठगी की रकम किन किन बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, इसका भी पता लगाया जा रहा है।
बिहार से क्राइम स्टोरी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। जंजीर से बांध कर पीटा, प्राइवेट पार्ट को गर्म रोड से जलाया, मधुबनी के बच्चे के साथ जयपुर की मालकिन ने किया अत्याचार। उन्होंने बोला कि मैंने तो खाना मांगा था बस। राजस्थान के जयपुर में मधुबनी के एक 14 साल के बच्चे के साथ मालकिन के टॉर्चर करने का मामला सामने आ रहा है। बच्चे का आरोप है कि करीब 4 महीने से जंजीर से बांधकर उसके साथ मारपीट की जाती थी। मारपीट के बाद जब बच्चे की हालत बिगड़ी तो मालकिन को लगा कि वो मर जाएगा, तो उसी हालत में बिहार के बस में घर वापस भेज दिया गया उसे। बच्चा मधुबनी के 20वीं प्रखंड का रहने वाला है, जो महादलित परिवार से आता है। फिलहाल मधुबनी सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर है, उसके शरीर पर जख्म का निशान भी है। बच्चा जानीपुर जगवन पंचायत के मजदूर परिवार का है। भैरव गाँव का मोहम्मद सद्दाम उसे जयपुर लेकर गया था। उसने बच्चे के परिवार से वादा भी किया था कि बच्चे को पढ़ाएगा और चूरी कारखाने में काम भी दिलवाएगा। इसके बदले परिवार को हर महीने 3000 रुपए भी भेजेगा। परिवार को तो 1000 या फिर 2000 भेजे गए। बच्चे की मां ने कहा, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अगर उससे कोई गलती हुई तो उसको वापस भेज देते या फिर मुझे बुला लेते, लेकिन उसे मारा क्यों? मेरे बच्चे के साथ पड़ोस का एक बच्चा भी गया था। जब वो मेरे बच्चे को पानी देने गया तो उसे भी मारा गया, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई। बच्चे ने बताया कि मैं 10 महीने से जयपुर की चूरी फैक्ट्री में काम कर रहा था। मेरे साथ 3 दोस्त भी थे। 4 महीने पहले फैक्ट्री से आने के बाद मुझे भूख लगी, तो जब मैंने उनसे खाना मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, तो मेरे मुंह से गाली निकल गई। इसके बाद मेरे साथ टॉर्चर शुरू हो गया। जयपुर में मालकिन आसमीन परवीन मुझे जंजीर से बांधती थी, मेरे साथ मारपीट करती थी, डंडे से मारकर मेरे दांत तोड़ दिए, होठ भी काटे गए, रोड गर्म करके मेरे प्राइवेट पार्ट को दागा गया, मेरे कान भी नोच डाले। बच्चे के सिर समेत पूरे शरीर पर मारपीट का पूरा जख्म है। जब बच्चा मधुबनी अपने घर वापस लौटा तो लौटने के बाद परिजन ने बच्चे को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन शारीरिक और मानसिक सदमा लंबे समय तक रह सकता है। डॉक्टर अब्दुल माजिद ने बताया कि पूरे बॉडी को जला जलाकर मारा गया है, प्राइवेट पार्ट को जलाकर पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया है। गरीब पिता इलाज के लिए लोगों से मदद मांग रहे थे। परिवार ने पतोना थाना में शिकायत की है, लेकिन थाना प्रभारी राजेश पंडित को कहना पड़ा कि हमें अब तक कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है। बिहार में शादी विवाह को लेकर एक बड़ी क्राइम स्टोरी सामने आ रही है। वरमाला में दूल्हे को आई मिर्गी, दुल्हन ने रोक दी शादी। बारात में इस बात को लेकर गदर मच गई। वरमाला के दौरान दूल्हे को मिर्गी का दौरा पड़ते देख लड़की ने शादी से ही इनकार कर दिया। वर और वधु पक्ष के काफी जद्दोजहद के बाद अंततः बारात वो दूल्हा बिना दुल्हन के साथ ही वापस लौट गए, लेकिन रुपए वापसी तक बारात जो की गाड़ियों से आई थी उन्हें बंधक बनाकर रख लिया गया। मामला बिहार के सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना क्षेत्र का है। वधु पक्ष ने वर पक्ष पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाते हुए शादी में खर्च 9 लाख रुपए की मांग की। मिली जानकारी के अनुसार रात्रि में पिपरारी गांव के वार्ड संख्या 11 में पुपरी थाना क्षेत्र के सूर्यपट्टी गांव से बारात आई थी। दोनों परिवार में हर्षोल्लास का माहौल था। विवाह के दिन नियत समय पर बैंड बाजा के साथ बारात पिपारी गाँव पहुँची। वधु पक्ष ने बारातियों का जबरदस्त स्वागत किया। बारातियों को नाश्ता देने के बाद वरमाला कार्यक्रम आयोजन हुआ। वरमाला के समय ही दूल्हे को आई मुर्गी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। दूल्हा के बेहोश होते ही वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लगभग आधा घंटे के बाद दूल्हे को होश आया। दूल्हा का दौरा पड़ते देख दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया। लड़की द्वारा विवाह न करने के फैसले पर अडिग देखकर उसके परिजनों ने दहेज के रूप में दिए गए राशि व सामान की वापसी के लिए दूल्हा व बारातियों को बंधक बनाते हुए आई स्कॉर्पियो कार व पिकअप को घेर लिया। बारातियों द्वारा काफी समझाने के बावजूद भी वधु पक्ष अपने निर्णय पर कायम रहे। अगली सुबह जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों की मौजूदगी में हुए पंचायत में दुल्हन के पिता ने तिलक में दिए गए 6 लाख रुपए नगद सहित अन्य मद में खर्च हुए लगभग 9 लाख रुपए वापस मांगने की विनती भी की। पंचायत में मौजूद पंचों ने वधु पक्ष को वर पक्ष से 5,65,000 रुपए वापस दिलाने की बात तय की गई। राशि तत्काल नहीं रहने पर पंचायत में वर पक्ष से बॉन्ड पेपर बनाया गया। उसके बाद ही वधु पक्ष ने दूल्हा सहित सभी बारातियों को वहां से अपने गांव सूर्यपट्टी लौटने दिया। लेकिन पंचायत में ये भी बात तय हुई कि राशि मिलने तक वधु पक्ष ने बारातियों में आए उक्त सभी गाड़ियों को बंधक बना लिया।
बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तेजस्वी ने मन से की नीतीश कुमार की नकल, बोले मुख्यमंत्री हाईजैक है। तभी तो बीजेपी नेताओं के सामने मन से कहते रहते हैं कि गड़बड़ नहीं करूंगा। अब पटना में राजद की अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ रैली में तेजस्वी यादव मन से नीतीश कुमार की नकल करने लगे। नेता प्रतिपक्ष हाई स्कूल मैदान में रैली को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी नीतीश कुमार को लेकर बोल रहे थे कि इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमने 2015 में मुख्यमंत्री बनाया, फिर 2021 से 22 में भी सीएम बनाया। बीजेपी वालों ने सीएम को हाईजैक कर रखा है, हमें तो उन लोगों पर दया आती है। इसके बाद मन से ही मुख्यमंत्री की नकल करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री तो हाईजैक है, इसलिए बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम में कहते रहते कि अब गड़बड़ी नहीं करूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। हाथ दिखाकर नेताओं की ओर इशारा भी करते हैं, कहते हैं इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। तेजस्वी यादव ने मन से कहा कि आज अति पिछड़ा को नौकरी नहीं मिल रही है, झूठ भी बोला जा रहा है और ज्यादातर हत्याएं भी अति पिछड़ों के साथ ही हो रही है। हमारी सरकार बनाइए, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। सरकार अपराधियों पर सख्त एक्शन लेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कोई बड़ा मंत्रालय अति पिछड़ा को नहीं दिया गया है, सारे बड़े विभाग अति पिछड़ा के अलावा दूसरे को दिए गए हैं। आज बिहार में कितने एसपी और डीएम अति पिछड़ा से आते हैं। रैली में बड़ी घोषणा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अति पिछड़ा को पिछली बार से ज्यादा सीट आरजेडी देगी। अति पिछड़ा अगर 1 कदम चलेगी तो तेजस्वी यादव 4 कदम चलेंगे। लालू प्रसाद ने अति पिछड़ा को बिहार में ताकत दी थी, पहले अति पिछड़ा को चप्पल भी पहनने नहीं देते थे।